रोहन एकदम नॉर्मल लड़का था। उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। उसे अपने दोस्तों से बात करना बहुत पसंद था, चाहे वो कैफे में हो या ऑनलाइन। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। सोशल मीडिया तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो घंटों तक अपने फोन पर स्क्रॉल करता रहता, नई नई चीजें देखता और सीखता। हर दिन वो नई नई पोस्ट देखता, नए लोगों से मिलता। उसे ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। ऑनलाइन दुनिया रोहन को जादुई लगती थी। उसे ऐसा लगता जैसे वो एक अलग ही दुनिया में जी रहा हो। एक दिन रोहन को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने देखा कि रिक्वेस्ट एक लड़की की थी। लड़की का नाम था सारा। उसकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत आकर्षक थी। सारा देखने में सुंदर थी, बात करने में प्यारी। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी जो रोहन को बहुत अच्छी लगी। रोहन ने झट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसे लगा कि सारा के साथ दोस्ती करना एक अच्छा फैसला होगा। फिर शुरू हुई उनकी बात। दोनों के बीच बहुत जल्दी एक अच्छी समझ बन गई। घंटों कब निकल जाते पता ही नहीं चलता था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। रोहन को ऐसा लगता जैसे वो सारा को बरसों से जानता हो। उसकी बातें रोहन के दिल को छू जाती थीं। सारा ने अपनी कुछ परेशानियां रोहन को बताईं। उसने कहा कि उसके परिवार को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके परिवार को मदद की सख्त जरूरत थी। सारा की बातें सुनकर रोहन का दिल पिघल गया। रोहन सारा की बातों में आ गया। उसे लगा कि उसे सारा की मदद करनी चाहिए। वो उसकी मदद करना चाहता था। उसने तुरंत सारा को मदद का आश्वासन दिया और पैसे भेज दिए। आखिर दोस्त इसीलिए तो होते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। सारा ने रोहन से कुछ पैसे उधार मांगे। उसकी आवाज में चिंता और परेशानी साफ झलक रही थी। उसने कहा कि वो बहुत जल्दी वापस कर देगी। सारा ने रोहन को भरोसा दिलाया कि वो उसे निराश नहीं करेगी। रोहन सारा की मदद करना चाहता था। वो जानता था कि सारा एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। उसने सोचा शायद सच में सारा मुसीबत में है। रोहन के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने सारा पर भरोसा किया। बिना कुछ सोचे समझे रोहन ने सारा को पैसे भेज दिए। उसने सोचा कि दोस्ती में मदद करना सबसे बड़ी बात है। रोहन को लगा जैसे उसने अपने दोस्त की मदद की है। उसे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा कि उसने सही फैसला लिया है। उसे पूरा यकीन था कि सारा जल्दी ही पैसे लौटा देगी। रोहन को सारा की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। उनकी बातें रोज की तरह चलती रहीं। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिन की बातें साझा की। सारा ने रोहन को बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा कि रोहन की मदद से उसकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। उसने कहा कि रोहन की वजह से उसकी बहुत बड़ी मदद हुई है। सारा ने रोहन को बताया कि वो उसकी मदद कभी नहीं भूलेगी। कुछ दिन बीत गए। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। सारा ने पैसे वापस करने का नाम तक नहीं लिया। उसने रोहन के सभी संदेशों को नजरअंदाज कर दिया। रोहन ने हिम्मत करके सारा से पैसे मांगे। उसने कई बार फोन किया और संदेश भेजे। सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हर बार चुप्पी साध लेती। रोहन को अब चिंता होने लगी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसने सारा के बारे में और पता लगाने की कोशिश की। उसने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की और जो सच सामने आया वो बहुत ही भयानक था। सारा असली नहीं थी। उसकी प्रोफाइल फर्जी थी। यह एक बड़ा धोखा था। सारा की तस्वीरें भी किसी और की थीं। यह सब एक जालसाजी का हिस्सा था। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह पूरी तरह से हताश हो गया था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा था। सेक्शन 4, द वेट ऑफ डिसेप्शन। रोहन बहुत दुखी था। उसने तो बस एक दोस्त की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे तो धोखा ही मिल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ गया कि ऑनलाइन दुनिया में सावधान रहना कितना जरूरी है।
यह घटना रोहन के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। उसने फैसला किया कि आगे से वो बहुत सावधान रहेगा। वो किसी भी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेगा। यह घटना रोहन को बदलकर रख दी थी। सेक्शन 5, स्टे अवेयर, स्टे सेफ। दोस्तों, रोहन की कहानी हम सबके लिए एक सीख है। ऑनलाइन दुनिया में सावधानी बहुत जरूरी है। किसी अजनबी पर आसानी से भरोसा न करें। पैसे या कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर करने से पहले 100 बार सोचें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सावधान रहें। याद रखें, साइबर क्राइम से बचाव आपकी समझदारी में है।